जिस लद्दाख में हर किसी इंसान का जाना एक सपना होता है, वही लद्दाख आखिर क्यों जल रहा है? आखिर क्यों लोग गुस्सा हो गए? और क्यों सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। 24 सितंबर को 6 साल से चल रहे प्रोटेस्ट में एक नया वायलेंट रूप सामने आता है। अब वो वायलेंट रूप क्यों लिया गया वो समझना बहुत जरूरी है। इस प्रोटेस्ट के चलते 6 साल से जो वहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था, वो सोनम वांगचुक और वहां के और भी सिविल सोसाइटी वाले, इन्होंने कोशिश की थी कि सरकार को हमारी मांगे बिल्कुल पीसफुल तरीके से रखनी चाहिए। इस वायलेंस के बाद वहां पर कर्फ्यू लग चुका है, सब कुछ बंद हो गया है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगर हम बात करें करगिल के बारे में, तो करगिल में भी बंद अलाइन किए गए हैं कि लेह में जो हुआ है उसके सॉलिडिटी रखने के लिए। लद्दाख में ऐसा प्रोटेस्ट आप अगर किसी से पूछोगे तो आज से पहले ऐसा प्रोटेस्ट लद्दाख में कभी नहीं देखा गया था। ऐसा क्यों हुआ लद्दाख में, जहां लोग इस कदर से उतर गए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था? ऐसा क्यों हो रहा है लद्दाख में? जब लोगों ने सुनी नहीं, मीडिया ने दिखाया नहीं, सरकार ने अनदेखा कर दिया, तो वहां के लोग भड़क गए। वैसे वायलेंस कभी भी किसी का सोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि वायलेंस क्यों हुआ, लोग आउट ऑफ पेशेंस क्यों हो गए, ये समझना बहुत जरूरी है। वायलेंस के बाद सोनम वांगचुक ने खुद ही अपने जो प्रोटेस्ट है उसे विड्रॉ कर दिया। उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स थे उनसे कहा कि आप गलत रास्ते पर चले गए हो, ऐसा करना गलत है, क्योंकि सोनम वांगचुक के जो व्यूज हैं वो थोड़े गांधीयन टाइप के हैं। लेकिन उल्टा सरकार ने सोनम वांगचुक को इस घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया कि सोनम वांगचुक ने ही इस युद्ध को गाइड किया है, इन्हीं के कहने पर ये वायलेंस हो रहा है लद्दाख में। अब ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है, कितनी झूठ है, कितने प्रोपेगेंडा है, ये समझना जरूरी है। 6 साल से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। सोनम वांगचुक ने सरकार से अपील की थी कि हमारी यूटी के लिए भी कुछ करो, और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे, कोई ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। 10 सितंबर से फिर से सोनम वांगचुक बैठते हैं अपने अनशन पर। उनकी जो कोर्स डिमांड थी उसके लिए फिर से जब अनशन शुरू होता है, सेंटर ने तो पहले एकदम अनसुनी कर दी इस बात को। इसके बाद 20 सितंबर के आसपास होम मिनिस्टर रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा ठीक है हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जो बातचीत की टर्म्स थी, जो बातचीत करने का तरीका है, वो तो हमें पता है हमारी सरकार कितनी हम्बल है। कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। इस वजह से सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक थी वो कंटिन्यू रही। 23 सितंबर को एक ऐसा फेज सामने आता है जहां पर 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जो सपोर्टर्स थे उनके जो उनका पेशेंस था वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा था। 24 सितंबर को पूरे लद्दाख में एक ऐसा वायलेंस देखने को मिलता है जिसको देखकर पूरा देश डर गया कि जो नेपाल में पहले हो रहा था वही अब लद्दाख में होने लग गया। सोनम वांगचुक ने इस वायलेंस के बाद ट्वीट करके कहा, अपील टू द यंगर जनरेशन टू नॉट रिजॉर्ट टू वायलेंस, इट विल अनडू आवर 5 years ऑफ एफर्ट्स, दिस इज नॉट आवर वे, वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट आवर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट बाय पीसफुली मीन्स एंड आई वॉन्ट देम हियर टू आवर मैसेज ऑफ पीस। लेकिन सोनम वांगचुक ये कहते रहे सरकार को तो बस एक स्कीपहुड चाहिए था कि भैया ये तो हमारी वजह से नहीं हुआ, ये तो किसी ने करवाया है। सरकार को तो बस एक बहाना चाहिए था। तो सरकार का जो रिएक्शन होता है, जिस तरह से गोलियां चलती हैं, उससे तो एक बात साफ हो जाती है, अगर आप नए भारत में कुछ भी करते हो, कुछ भी वायलेंस करते हो, तो उसका जवाब गोली या मौत से मिलेगा। लेकिन बात यहाँ तक आई कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड्स फुल फ्लेज स्टेटहुड, हमें स्टेट चाहिए। एक टाइम पर जब आर्टिकल से उनका स्टेटहुड छिन जाता है, वो यूटी बन जाते हैं, वहां के लोगों को लगता है अब शायद हमें खुशहाली मिलेगी कि सेंटर अब उन पे फोकस करेगा। लेकिन पिछले 5-6 सालों से उनको समझ आ गया कि हमें किस तरह से पोपट बनाया गया, कि सरकार ने हम पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है। दूसरी डिमांड है उनकी, उनको 6 शेड्यूल के अंदर प्रोविजन चाहिए। 97% तो ट्राइबल पॉपुलेशन है। 6 शेड्यूल का जो फॉर्मूला होता है, इससे क्या होगा कि जो लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर है वो उनके पास आ जाएंगी। जो अभी दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है वो सब उनके पास आ जाएगा। ये उनकी सेकंड और मेन डिमांड है। तीसरी डिमांड है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो नौकरी के साधन है, जिस तरीके से वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, उसके नियम और कानून वो अपने आप सेट करें विद देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन।
और फोर्थ डिमांड, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक ही एमपी है वहां पर, वो चाहते हैं कम से कम 2-3 एमपी तो होने चाहिए हमारे लद्दाख में। इस वजह से लद्दाख में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब तो हद यहाँ तक पहुंच गई है कि सोनम वांगचुक को भी अरेस्ट कर दिया गया है। जो देश के विकास के लिए बोलेगा, जो करप्शन के खिलाफ होगा, जो असली पोल खोलेगा, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। ये हमारे देश का मेन फंडा है। अब मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि लद्दाख के लोगों की जो डिमांड्स हैं वो लद्दाख के लोगों की डिमांड्स पूरी करें और सोनम वांगचुक को जल्दी ही बाहर निकालें। नहीं तो जो नेपाल में हुआ है वो अब कहीं हमारे देश में ही ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।